क्या पुराने दौर के इंसानों के कद बड़े थे? अगर बड़े थे तो कितने बड़े थे? अगर इंसानों के कद बड़े थे तो उस हिसाब से जानवरों के भी कद बड़े हो गए। यानी कि अगर इंसान का कद 60 फुट है तो वो 4-5 फुट की भैंस का दूध तो नहीं पीता होगा ना। तो इस हिसाब से जानवरों के भी बड़े होने चाहिए। आज हम इसी हकीकत पर बात करते हैं। ये जो आपको बड़े कद के ढांचे अक्सर इंटरनेट पर मिलते हैं वो फोटोशॉप किए होते हैं। इंटरनेट पर जा बजा मौजूदा इंसानों से कई गुना बड़े इंसानी ढांचों की फोटोशॉप और फेक तस्वीर हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पुराने ज़माने में इंसानों के औसत कद मौजूदा इंसानों से कम थे। इंसानी कद में औसत इजाफा जदीद साइंसी तरीकों से खुराक की काश्त और हसूल के जरिए मुमकिन हुआ। फी ज़माना खुराक की फरावानी से इंसानी नशोनुमा में इजाफा हुआ। आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में औसत मर्द की कद दुनिया के पसमानदा ममालिक से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर डेनमार्क में औसत मर्द की कद 1.82 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में औसत मर्द की कद 1.67 मीटर है। मशरक़ वस्ता के ममालिक जैसे कि इराक, मिस्र, सऊदी अरब वगैरह में औसत कद 1.73 मीटर के करीब है। तारीख में इंसानी कद में इजाफा 19वीं और 20वीं सदी में सनती तरक्की के बाद मुमकिन हुआ, जब काश्तकारी के बेहतर तरीके मुतारफ हुए। सनती तौर पर खाद बनना शुरू हुई और जीनियाती चुनाव के बायस फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ। खुदाई से मिलने वाले इंसानी ढांचों, हड्डियों और फोसल से ये मालूम होता है कि मशरिक़ वस्ता में आज से 10,000 पहले यानी कि 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 18वीं और 19वीं सदी तक इंसानों के औसत कद 1.65 मीटर से भी कम थे। अंदाजा कीजिए एक शख्स 30 मीटर की कद का हो। अब तक का मिलने वाला सबसे बड़ा डायनासोर जो लगभग 18 मीटर कद के थे। अगर डायनासोर के कद से 2 गुना कद यानी कि 30 मीटर के इंसान हो और 2 टांगों पर चलते हों, तो उनकी हड्डियां क्या लोहे की होंगी जो इतना वजन उठा सकें? और अगर बिलफर्ज वो नीचे गिरते तो गोया 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से नीचे जमीन पर उनका सर टकराता तो खोपड़ी ना उड़ जाती? या उनकी हड्डियां इतनी मजबूत थीं कि कुछ ना होता, क्योंकि वो दूध पीते होंगे उन भैंसों का जो शायद उनसे भी बड़ी होंगी। लिहाजा ऐसी फोटोशॉप तस्वीर बनाकर लगाने वाले जाने क्या खिदमत अंजाम देते हैं। अगर आपने कदीम इंसानों और इंसानी तारीख के मुताल्लिक जानना है तो मुस्तनद साइंसी जराइद में हज़ारों मकाले मौजूद हैं। आए रोज़ नई से नई तहकीक हो रही है, जिसके नताइज इंटरनेट पर आम पड़े हैं। जाकर खुद तरद्दुद करें और जानें कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज के दौर में गलत खबरों और गलत बातों को बिना तहकीक के सच समझना एक मामूल की बात है, जो बेहद खतरनाक है। इससे असल इल्म की राह में रुकावट पैदा होती है और जहन जमूद का शिकार रहते हैं। इस रवश को बदलें, संजीदा होकर साइंस सीखें। उम्मीद है आप पर यह हकीकत अयां हो गई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।